बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 10 चिड़ियाघर की सैर शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हदायत, जुमले, नज़्म, कहानी या मुख्तसर गुफ्तगू सुनकर समझ सकें। यानी कि कोई हदायत आपको दी जा रही है, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, बस में या गाड़ी में कोई हदायत आपको दी जा रही हैं, आप उनको सुने और उनको समझ सकें, यानी कि उनका मफ़हूम आपको समझ में आ जाए। आप कोई कहानी सुने, कोई नज़्म सुने या कोई किस्सा सुने तो आप उसको समझ सकें। इस मकसद के लिए जब हमने ये सबक पढ़ना है तो आपने इसको गौर से सुनना है। उसमें जो बातें बताई गई हैं, जो अच्छी मालूमात आपको दी गई हैं, उन मालूमात का मफ़हूम आपने समझकर उन्हें अपने जहन में बिठाना है। भारी आवाज़ें पहचान सकें और उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी ये बात जान चुके हैं, सुन चुके हैं कि भारी आवाज़ें क्या होती हैं। किसी भी हरूफ तहज्जी के साथ जब हम दो चश्मी हे लगा देते हैं तो उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। ऐसे हरूफ को भारी हरूफ कहते हैं। इनको ना सिर्फ आपने पहचानना है बल्कि उनको पहचान कर उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है और उनसे मज़ीद अल्फाज भी बनाने हैं। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करनी है। तो इस वजह से हम कुछ ऐसा करेंगे कि नए अल्फाज ऐसे ज़रूर तलाश करेंगे जिनमें भारी आवाज़ के हरूफ इस्तेमाल हुए हों। मुसव्वतों की छोटी आवाज़ों को पहचान सकें, यानी ज़ेर, ज़बर, पेश। सबसे पहले हमने ये जानना है कि मुसव्वते क्या होते हैं। मुसव्वते वो हरूफ तहज्जी होते हैं जिनको बोलते हुए, या वो आवाज़ें होती हैं जिनको बोलते हुए मुंह से हवा निकले, यानी कि हमारी लिप्स जो हैं, हमारे होंठ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, बल्कि हम जो है वो अपने मुंह की मूवमेंट के बगैर उनको बोल सकें। छोटी आवाज़ें ज़ेर, ज़बर और पेश होती हैं। हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है जिसमें मुसव्वतों की आवाज़ें जो हैं वो उनके बारे में हमने एक सरगर्मी करनी है। तो इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करेंगे ताकि ये इसका ताल्लुम जो है वो अच्छी तरह से पुख्ता हो जाए। गुफ्तगू के आदाब का अमली मुजाहरा कर सकें। ग्रोही गुफ्तगू में हिस्सा लेना। गुफ्तगू के आदाब सीखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आप बच्चों के लिए, क्योंकि जब गुफ्तगू में ग्रोही गुफ्तगू हो रही होती है तो गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो गुफ्तगू के आदाब कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर अपनी बारी पर बोलना, आहिस्ता आवाज़ में बोलना, इस तरह से बोलना कि आपकी बात किसी दूसरे को समझ आ जाए, किसी की बात को नहीं काटना, अपने ख्यालात का इजहार करना है तो दूसरों के ख्यालात को सुनना भी है। यानी कि हर किसी की पसंद नापसंद मुख्तलिफ हो सकती है, तो हमें दूसरों की पसंद का एहतराम भी करना है। तो इसके लिए भी हमारी मश्क में जो सरगर्मी है वो हम सरगर्मी करेंगे। सादा इबारत समझ कर पढ़ सकें, यानी कि कोई भी इबारत हो, चाहे वो नसर की शक्ल में हो, चाहे वो इक्तबास की शक्ल में हो, तो उस इबारत को आप पढ़ें और समझ भी सकें कि उसके अंदर कौन सा इखलाकी सबक पोशीदा है, कौन सी मालूमात दी जा रही हैं। और जो इखलाकी सबक है उसके हवाले से हमने ये भी देखना है कि आया उसको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अल्फाज और मुतज़ाद अल्फाज की पहचान कर सकें। सबसे पहले हमने ये जानना है कि अल्फाज और मुतज़ाद यानी कि उलट क्या होते हैं। किसी भी लफ्ज़ का जो उलट मानी है उसको हम मुतज़ाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर दिन का मुतज़ाद रात है, सुबह का शाम है, आज का कल है। तो अल्फाज मुतज़ाद बनाना हमने सीखने हैं। इस सबक में एक एक्टिविटी दी गई है, वो हम करेंगे। इससे हटकर भी हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज हम ऐसे तलाश करें जिनके मुतज़ाद हों, और इसके लिए हम जमात में एक मुकाबला भी करवाएंगे जिसमें पूरी जमात को हम दो हिस्सों में, दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे, और फिर जो क्लास ज़्यादा अच्छे मुतज़ाद बताएगी या ज़्यादा मुतज़ाद बताएगी, दुरुस्त मुतज़ाद बताएगी, वो ग्रुप जीत जाएगा। 1 से 10 तक गिनती और उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सके। 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सके। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है,
ہمیں اردو میں بھی گنتی نہ صرف لکھنی آتی ہو بلکہ ہمیں سمجھ بھی ہو اس کی کہ یہ کون سا نمبر ہے، یہ کون سا ہندسہ ہے، اس کو ہم نے اردو ہندسوں میں کیسے لکھنا ہے اور اردو حروف میں کیسے لکھنا ہے، یعنی کہ لفظوں میں کیسے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہماری مشق میں جو سرگرمی ہے وہ ہم کریں گے اور ہم سیکھیں گے کہ اردو لفظوں میں اور اردو ہندسوں میں گنتی کیسے لکھی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔